नमस्कार बच्चों, आज आप सबका स्वागत है। कक्षा 12वीं का आज नया अध्याय शुरुआत करेंगे। तो नया पाठ शुरू करने से पहले आपको पूर्व जानकारी के आधार पर कुछ प्रश्न किए जाएंगे, उनको उत्तर देने की आप कोशिश करना। क्या आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं? मतलब आपके सामने जो भी सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? अपने जीवन का प्रेरक व्यक्तित्व आप किसे मानते हैं? दूसरा सवाल है, अपने जीवन का प्रेरक व्यक्तित्व, ऐसा कौन सा प्रेरक व्यक्तित्व है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का या जीवन जीने का हौसला देता है? जिस प्रकार कई लोगों ने महापुरुषों को अपना व्यक्तित्व प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। जैसे इन महान विभूतियों को कोई न कोई व्यक्ति अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। कोई विवेकानंद जी को मानते हैं, कोई चंद्रशेखर जी को मानते हैं, कोई मदर टेरेसा जी को मानते हैं, कोई लाल बहादुर शास्त्री जी को मानते हैं, कोई राधा कृष्ण जी को मानते हैं, और कोई APJ अब्दुल कलाम जी को मानते हैं, या स्वतंत्रता सेनानियों को मानते हैं, या और भी समाजसेवी, प्रेरणाविद, उन सबको अपना व्यक्तित्व के रूप में, अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उभारने की कोशिश करते हैं। और कुछ हैं जो ईश्वर को मानते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं। कोई शिव जी को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है। अपने अपने धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं अपने अपने रूप से, और उन्हीं को आदर्श मानकर अपना जीवन जीते हैं, और कठिनाइयों से या जीवन की जो परेशानियां हैं उनको सहज रूप से स्वीकार करते हैं। तो इसी के तहत अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज का जो अध्याय है वो है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है, ये कविता आज हम पढ़ेंगे। और इस कविता के कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध ये इस कविता के कवि हैं। तो आज के जो अध्याय है उसका नाम क्या है? सहर्ष स्वीकारा। सहर्ष मानी खुशी खुशी स्वीकारा है। जो भी हमारे सामने परिस्थितियां हैं उनको हमने सहर्ष रूप से स्वीकारा है। और इनके कवि हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। अब हमें कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध के बारे में जानना जरूरी है। अब देखो, गजानंद माधव मुक्तिबोध उपनाम। गजानंद माधव मुक्तिबोध उपनाम मुक्तिबोध, इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को 13 नवंबर 1917 को श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म श्योपुर जो ग्वालियर में मध्य प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 11 सितंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। 11 सितंबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? इन्होंने कवि थे, लेखक थे। राष्ट्रीयता भारतीय थी इनकी, और भाषा हिंदी थी। काल आधुनिक काल के कवि हैं। गद्य और पद्य दोनों में लेखन करते थे। विषय कविता, कहानी, समीक्षा, साहित्य, प्रगतिशील आंदोलन के कवि थे। और ये इन कविता, कहानी और समीक्षा में और ताड़ सप्तक के प्रमुख कवि थे। ताड़ सप्तक के प्रमुख कवि थे। जो अज्ञे जी के सप्तक थे उनमें से ये प्रमुख कवि थे। आई बात समझ में? गजानंद माधव मुक्तिबोध उपनाम मुक्तिबोध 13 नवंबर 1917 को श्योपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, और 11 सितंबर 1964 को इनका मृत्यु हुई। और ये हिंदी भाषा के जाने माने कवि थे, और ताड़ सप्तक के प्रमुख कवियों में इनका नाम आता है। आगे देखते हैं प्रमुख कृतियाँ। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कहानी संग्रह। काट का सपना
विपात्र, सतह से उठता आदमी, कहानी संग्रह, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, आई आलोचनात्मक कृतियां हैं, भारत, इतिहास और संस्कृति, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदूल, ये कविता संग्रह है। और काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कहानी संग्रह, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, आलोचनात्मक कृतियां हैं, भारत, इतिहास और संस्कृति, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आगे देखते हैं। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे। तार सप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य की अस्मिता, आत्म संघर्ष, मतलब तार सप्तक क्या थे, 7 कवि थे। अज्ञे जी ने रचना की थी, एक समूह बनाया था, उसके ये कवि थे। तो मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष, प्रखर राजनीतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई। मतलब उनकी जो कविताएं की जो विषय वस्तु थी, जिसमें थी मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष, प्रखर राजनीतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई। लेकिन उनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ। मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी केवल एक साहित्यिक की डायरी प्रकाशित की थी, एक साहित्यिक डायरी प्रकाशित की, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद प्रकाशित किया गया था। इसी वर्ष 1964 में नागपुर के विश्व भारती प्रकाशन ने मुक्तिबोध द्वारा 1963 में तैयार कर दिए गए निबंधों के संकलन नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंधों को प्रकाशित किया था। परवर्ती वर्षों में भारतीय ज्ञानपीठ से मुक्तिबोध के अन्य संकलन काट का सपना, विपात्र यानी लघु उपन्यास था, प्रकाशित हुआ। पहले कविता संकलन के 15 वर्ष बाद 1980 में उनकी कविताओं का दूसरा संकलन बुरी बुरी खाक धूल प्रकाशित हुआ था, जो बड़ा ही प्रसिद्ध था। 1985 में राजकमल से पेपरबैक में 6 खंडों में मुक्तिबोध रचनावली प्रकाशित हुई। वह हिंदी के इधर के लेखकों में सबसे तेजी से बिकने वाली रचनावली मानी जाती है। मतलब हिंदी के लेखकों में सबसे तेजी से बिकने वाली प्रति मानी जा सकती है मुक्तिबोध रचनावली। तो अब आपकी ये मुक्तिबोध का जीवन परिचय आप सबके सामने। इसके बाद मुक्तिबोध पर शोध और किताबों की भी झड़ी लग गई। 1975 में प्रकाशित अशोक चक्रधर का शोध ग्रंथ मुक्तिबोध की काव्य प्रक्रिया इन पुस्तकों में प्रमुख था। कविता के साथ साथ कविता विषयक चिंतन और आलोचना पद्धति को विकसित और समृद्ध करने में भी मुक्तिबोध का योगदान अन्यतम है। उनके चिंतन परक ग्रंथ हैं एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्म संघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत का इतिहास और संस्कृति। इतिहास लिखी गई उनकी पुस्तक है, संस्कृति इतिहास लिखी गई उनकी पुस्तक है। काट का सपना, सतह से उड़ता आदमी उनकी कहानी संग्रह है। विपात्र एक लघु उपन्यास है। उन्होंने वसुधा, नया खून आदि पत्रों में संपादन सहयोग भी किया। आदि पत्रों में संपादन सहयोग भी उन्होंने किया है। ये इनका जीवन परिचय है। आगे देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, मतलब कि जीवन में जो कुछ भी है उसे सहर्ष स्वीकारने पर बल दिया है इसमें। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मतलब जिसको वो उसने आदर्श माना, मतलब भगवान को, ईश्वर को। गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है।